गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। मेरा नाम है ब्रिजेश कुमार और आप देख रहे हैं कोर्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल। ये जो क्लास है मित्रों, ये क्लास आपके एमएड थर्ड सेमेस्टर वालों की क्लास है और एक क्लास स्पेशल लखनऊ यूनिवर्सिटी वालों के लिए ऑर्गेनाइज की गई है। लेकिन यदि आपका सिलेबस मैच करता है तो आप इस पर्टिकुलर क्लास से पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे फिर आप बीएचयू के हैं या फिर डीयू या एमजी के बीपी किसी भी यूनिवर्सिटी के हैं। एमएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग जो पेपर पढ़ रहे हैं वो पेपर हम लोग का है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। उसमें हम लोग यूनिट 1 को पढ़ रहे थे और यूनिट 1 में हमने काफ़ी सारा टॉपिक पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एजुकेशन को हम लोग पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव के पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में एजुकेशन का स्ट्रक्चर क्या है और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में हम एजुकेशन को कैसे देखते हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल सिस्टम और एजुकेशन दोनों आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, दोनों का एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीज़ें आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम के समय आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड की जाती हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं एजुकेशन इन रिलेशन टू पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंटरेक्शन विद पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक प्रणाली के संबंध में हम शिक्षा को देखेंगे कि राजनीतिक प्रणाली के संबंध में शिक्षा के क्या क्या टर्म होते हैं और क्या उनका मतलब होता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि राजनीतिक प्रणाली और शिक्षा दोनों आपस में कैसे बातचीत करते हैं, राजनीतिक प्रणाली का क्या प्रभाव पड़ता है शिक्षा के ऊपर और शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ता है राजनीतिक प्रणाली के ऊपर, ये चीज़ हम देखेंगे। क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और क्लास को आप लाइक भी कर दीजिएगा, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि एजुकेशन इन रिलेशन टू पॉलिटिकल सिस्टम, जब पॉलिटिकल सिस्टम के पर्सपेक्टिव में हम एजुकेशन को देखते हैं तो हम क्या पाते हैं कि राजनीति विज्ञान का आपने नाम सुना होगा, पॉलिटिकल साइंस का या सिविक्स का। तो जब हम शिक्षा को राजनीतिक रूप में देखते हैं या कि राजनीति के संबंध में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो राजनीति के संबंध में शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राजनीति आधारित होनी चाहिए, पॉलिटिकल बेस्ड होनी चाहिए। तो हम इसके अंतर्गत सबसे पहला टर्म इसमें क्या पढ़ेंगे, शिक्षा में राजनीति का अध्ययन। अगर हम राजनीतिक प्रणाली के संबंध में शिक्षा देख रहे हैं तो राजनीति आधारित शिक्षा होनी चाहिए। तो राजनीति आधारित शिक्षा हम किसे बोलते हैं, इसके अंतर्गत राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों यानी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड संगठनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं या होता है। संगठनात्मक सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, संगठनात्मक सिद्धांत वो हैं कि इस कंट्री को चलाने में बहुत सारे संगठन अपनी भूमिका अदा करते हैं। आप देखते होंगे, चाहे फिर वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर चाहे हमारा वो न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका हो या फिर जो आपका मीडिया है, सारे क्या है एक संगठन है और इन संगठनों के माध्यम से इस देश को चलाया जाता है, इस देश की राजनीति तय होती है। तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को पढ़ते हैं और संगठनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। तो राजनीतिक प्रणाली के संबंध में जब हम शिक्षा को देखते हैं तो शिक्षा हमारी कैसी होनी चाहिए, राजनीति से रिलेटेड होनी चाहिए। राजनीति विज्ञान यह समझने का प्रयास करता है कि समाज और सामाजिक संगठन
किस तरह से नियम स्थापित करने और संसाधनों को आवंटित करने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। व्हाट इज अ पॉलिटिकल साइंस? तो राजनीति विज्ञान क्या है? राजनीति विज्ञान सोसाइटी और जो सामाजिक संगठन है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये दोनों किस तरीके से रूल्स को लागू करते हैं हम लोगों के ऊपर, जो हम लोग जनता हैं, जनता के ऊपर, पीपल्स के ऊपर, कैसे नियमों को स्थापित करते हैं और जितने भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उन रिसोर्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, कौन सी शक्ति के द्वारा करते हैं। तो उसी का अध्ययन हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ये तो हो गई बात हमारा कि राजनीतिक प्रणाली के संबंध में हम शिक्षा को देखते हैं, तो राजनीति आधारित शिक्षा होनी चाहिए और राजनीतिक आधारित शिक्षा में राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, संगठनात्मक सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। उसमें आपका संविधान वगैरह सारा आ जाएगा। इसके बाद अब जो हमारा इसमें दूसरा चीज़ है वो क्या है? एजुकेशन इंटरेक्शन विद पॉलिटिकल सिस्टम। राजनीतिक प्रणाली व शिक्षा के बीच बातचीत, ये दोनों आपस में बातचीत कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एजुकेशन से कैसे बातचीत करता है या एजुकेशन से कैसे इंटरेक्ट करता है, अपना प्रभाव एजुकेशन पे वो कैसे डालता है। गवर्नमेंट सोशल इश्यूज को एजुकेशनल पॉलिसीज में शामिल कर उनको इम्प्लीमेंट कराता है। जो गवर्नमेंट होती है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी सोशल इश्यूज होते हैं, सोसाइटी में जो भी इश्यूज क्रिएट होते हैं, उन पर क्या करती है वो एजुकेशनल पॉलिसीज जो बनाई जाती हैं, शिक्षा नीति बनाई जाती है, उसमें वो सामाजिक मुद्दों को शामिल करती है और उन शिक्षा नीतियों को इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा लेती है। गवर्नमेंट कोशिश करती है कि जो भी शिक्षा नीति बनी है उसको जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अच्छे तरीके से अपने अपने स्तर पे लागू करें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो NEP 2020 अभी आई है मोदी गवर्नमेंट में, तो देखे होंगे इसमें क्या है, इसमें सोशल इश्यूज को शामिल किया गया कि हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव हो जाना चाहिए। और जब ये आई तो इसको लागू कराने के लिए सरकार काफ़ी प्रयासरत है कि हर स्तर पे जो भी इसमें चीज़ें शामिल हैं उनको हम धरातल पे उतार सकें। तो ये चीज़ है। पॉलिटिकल सिस्टम क्या करता है? एजुकेशनल पॉलिसीज बनाता है और उसे इम्प्लीमेंट भी कराता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। शिक्षा व्यवस्था में जिन तत्वों की उपयोगिता या सार्थकता कम दिखती है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे क्या किया जाता है? रिजेक्ट कर दिया जाता है। शिक्षा व्यवस्था का क्या मतलब है? जो इंडियन एजुकेशनल हमारा स्ट्रक्चर है, जो एजुकेशन का स्ट्रक्चर है, उसमें जितने भी एलिमेंट्स शामिल हैं या जो भी चीज़ शामिल हैं उनकी उपयोगिता, यूटिलिटी अगर अब कम है, उनकी रिलेवेंसी कम है, तो गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? उसको हटा दिया जाता है। जैसे कि अभी अगर हम देख लें तो जैसे हमारा ग्रेजुएशन पहले क्या होता था? ग्रेजुएशन पहले हमारा ग्रेजुएशन का ईयरली एग्ज़ाम होता था, साल में एक बार एग्ज़ाम होता था, अगर हम MGKVP को ही देख लें तो। लेकिन जैसे ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई तो अब क्या कर दिया कि ग्रेजुएशन में सेमेस्टर प्रणाली को लागू कर दिया कि हर अब ईयरली नहीं, सेमेस्टर वाइज पेपर होंगे, यानी 6-6 महीने पे पेपर होंगे। तो ऐसा क्यों किया गया? ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लाया जा सके। तो ईयरली जो एग्ज़ाम सिस्टम था, इसकी सार्थकता, उपयोगिता, इसके क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसे रिजेक्ट कर दिया। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जो हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था है उसमें जितने भी एलिमेंट शामिल हैं, अगर उनकी यूटिलिटी नहीं है, उनकी रिलेवेंसी नहीं है, तो उसको वो रिमूव करने का भी काम करती है। इस प्रकार से इंटरेक्ट करती है गवर्नमेंट एजुकेशन के फील्ड में। इसलिए शिक्षा को समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में रखा गया है। अब देखिए क्या होता है कि शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है हमारे देश की, हमारे समाज की, तो इसको समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि शिक्षा पे राज्य भी अपना डिसीजन ले सकता है और केंद्र सरकार भी अपना डिसीजन ले सकता है। दोनों मिलकर शिक्षा व्यवस्था को तय करते हैं। राज्य के अंदर राज्य
अपने हिसाब से शिक्षा व्यवस्था को मैनेज कर सकता है, अपने तरीके से लागू करा सकता है, क्योंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है। तो यही चीज़ है कि भाई अलग अलग राज्य की अलग अलग भौगोलिक सामाजिक विशेषताएं होती हैं, और किसी भी राज्य की शिक्षा क्या होनी चाहिए, वहाँ की भौगोलिक सामाजिक विशेषताओं के अनुकूल होनी चाहिए। तो इसलिए राज्य सरकार अपने हिसाब से जो करना होता है कर लेती है, और एक राष्ट्र को भी हमें संगठित रखना है, सिर्फ राज्य नहीं देखना है। तो सेंट्रल लेवल पे भी जो चीज़ें होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपने तरीके से शिक्षा के ऊपर काम करती है। तो शिक्षा पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलके काम करती हैं। देश की राजनीतिक प्रणाली या राज्य की राजनीतिक प्रणाली तय करती है कि उस देश के शिक्षा का करिकुलम कैसा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, को करिकुलर एक्टिविटीज कैसी होंगी, एग्जामिनेशन सिस्टम एक्सेट्रा कैसा होगा किसी भी शैक्षिक संस्थान का। यानी कि किस देश में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी मुख्य धारा में चल रही है, उसके हिसाब से किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का करिकुलम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, को करिकुलर एक्टिविटीज, एग्जामिनेशन सिस्टम, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया, NEP 2020 लाया, और NEP 2020 क्या है, उनके आइडियोलॉजी को फॉलो करती होगी। वो जिस हिसाब से भारत को बनाना चाहते हैं उस प्रकार की शिक्षा नीति को वो बनाए हैं। तो अब NEP 2020 के हिसाब से ही हमारे देश में जितने भी कोर्सेस चलाए जा रहे हैं उनका करिकुलम, एग्जामिनेशन सिस्टम, सारी चीज़ें उनके हिसाब से हैं। इसको थोड़ा अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम का एजुकेशन पे कैसे प्रभाव पड़ता है, वो एजुकेशन से कैसे इंटरेक्ट करता है। पॉलिटिकल सिस्टम के रूप में हम स्टेट गवर्नमेंट को देख सकते हैं। किसी भी राज्य की सरकार कौन सी है, और वो सरकार अपने हिसाब से वहाँ के एजुकेशन को कंट्रोल करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट को ले सकते हैं। आइडियोलॉजी ऑफ ऑल पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से भी शिक्षा तय होती है। ऑल पार्टीज यानी कि जो सत्ता में है सिर्फ वही पार्टी नहीं, विपक्ष में जो पार्टी है वो भी। क्यों विपक्ष में जो पार्टी है वो भी, इसलिए क्योंकि देखिए जैसे कि सत्ता में तो अभी मोदी गवर्नमेंट है, तो वो अपने हिसाब से मोदी जी जो चाहेंगे वो करना चाहेंगे। लेकिन विपक्ष में कौन है, आपकी कांग्रेस है। तो कांग्रेस विपक्ष में अगर शिक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां हैं तो वो मुद्दों को उठाती हैं विपक्ष की जो पार्टी होती हैं, और उनको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट में क्या करती हैं, प्रेशर बनाती हैं। तो शिक्षा में परिवर्तन के लिए दोनों ही अपने तरीके से कोशिश करती हैं, और उन्हीं के हिसाब से देश की शिक्षा तय होती है। इसके बाद परफॉर्मेंस इन डिफरेंट सेक्टर थ्रू करंट गवर्नमेंट, कि जो करंट में गवर्नमेंट काम कर रही है हमारे देश में, वो अलग अलग जो सेक्टर हैं उसमें किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रही है, उसके हिसाब से भी हमारे देश की शिक्षा तय होती है। जैसे कि अगर हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इंडस्ट्रियलाइजेशन करवाया जा रहा है या किया जा रहा है, तो मतलब फाइनेंस की कंपनियां खुलेंगी, माइनिंग फैक्ट्रीज लगेंगी, एग्रीकल्चर में इंडस्ट्री लगेंगे, तो क्या होगा कि जो स्किल्ड वर्कर हैं अब वो इंजीनियर की मांग होगी, और एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी वर्कर्स होंगे उनकी मांग होगी। फाइनेंस को यदि बढ़ावा मिलेगा तो फिर हमारे देश को अर्थशास्त्री चाहिए होंगे, अकाउंटिंग वाले अच्छे अच्छे जो वर्कर हैं वो चाहिए, मतलब कि जो अकाउंट संभालते हैं वो चाहिए। अब देखे होंगे कि जो करंट गवर्नमेंट है वो GST लागू की थी हमारे देश में, तो GST लागू करने के बाद से क्या हो गया था कि हर शॉप पे कंप्यूटर ऑपरेटर की आवश्यकता पड़ गई थी अकाउंट को मैनेज करने के लिए। तो क्या हुआ था कि कंप्यूटर ऑपरेटर की मांग हुई, तो कंप्यूटर एजुकेशन को बढ़ावा मिला, BCA लोग करना चाहे। डिजिटल इंडिया का बोलबाला है मोदी जी के समय में, तो भी BCA को ही बढ़ावा मिला। PGDCA जैसे कोर्स लोग करने लगे ताकि डिजिटली वो क्या हो, स्ट्रांग हो पाए। तो इस तरीके का है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है डिफरेंट सेक्टर में, उसके हिसाब से भी शिक्षा में बात होती है। इसके बाद एक उदाहरण हम और देख सकते हैं कि जैसे कि वैदिक काल में क्या था
कि ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व था। तो ब्राह्मणवादियों का वर्चस्व था तो शिक्षा भी इनके हिसाब से ही थी। शिक्षा वर्ण व्यवस्था पे आधारित थी, शिक्षा जो 4 आश्रम होते थे उन पे आधारित थी। तो इस प्रकार से शिक्षा का स्वरूप देखने को मिलता था, वर्ण व्यवस्था, 4 आश्रम, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे ही थोड़ा दौर बदला तो बौद्ध शिक्षा ब्राह्मणों का क्या की विरोध की, और ये जातिवाद के खिलाफ इस शिक्षा का विकास हुआ। तो जिस प्रकार की राजनीति जिस समय में चल रही होती है उसी टाइप का शिक्षा भी उस समय चल रहा होता है। उसके बाद मध्यकाल आता है, यानी जिसको हम इस्लाम काल बोलते हैं। तो इस्लाम काल में क्या हुआ था कि धार्मिक वर्चस्व बना रहा है। इस्लाम जो धर्म है, इस्लाम जो मजहब है, उसके हिसाब से शिक्षा को मॉडिफाई करने का काम किया गया। विशेष वर्गों को शिक्षा उस समय आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जो धनी वर्ग के थे, जो अमीर महिलाएं थीं, उनको शिक्षा मिल पाता था। वास्तुकला में काफ़ी अच्छे अच्छे कार्य किए गए, बहुत अच्छे अच्छे कुतुब मीनार, ताजमहल, ये सारी चीज़ें बनी। फिर इसके बाद हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल आ जाता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट आ जाती है, ब्रिटिश पीरियड आ जाता है। तो ब्रिटिश पीरियड में हमारा शिक्षा कैसा हो गया, लोक सेवा वर्चस्वकारी संरचना हो गया। ब्रिटिशर को क्या चाहिए थे, नौकर चाहिए थे, उनको नौकर चाहिए थे। तो उन्होंने क्या किया, एजुकेशन को थोड़ा प्रमोट किया और एजुकेशन की व्यवस्था की, लेकिन उसमें अंग्रेजी शिक्षा वो देने लगे, क्योंकि वो विश्वासी लोग चाहते थे। तो वो अपना एजुकेशन वहाँ पे प्रोवाइड करते थे। उसके बाद आधुनिक भारत हो गया है, यहाँ पे भारत आप कर लीजिएगा। आधुनिक भारत में हम देखें, मॉडर्न इंडिया में तो हमारी शिक्षा की व्यवस्था कैसी है, संविधान आधारित संरचना शिक्षा के अंदर देखने को मिलती है। यानी अगर हम बोले तो समानता व समता मूलक शिक्षा आज की शिक्षा है हमारा। NEP 2020 में भी यही बोला गया है कि जो आज की शिक्षा है वो कैसी है, समानता व समता मूलक शिक्षा है, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ये तो हमने बात किया कि पॉलिटिकल सिस्टम एजुकेशन से कैसे इंटरेक्ट करता है, एजुकेशन को कैसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को। एजुकेशन कैसे इम्पैक्ट करता है पॉलिटिकल सिस्टम को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वे में हम देखेंगे। अगर हम इनडायरेक्ट वे में देखें तो अगर एजुकेशन हमारे देश में अच्छे तरीके से प्रोवाइड करवाया जा रहा है, शिक्षा की अच्छे तरीके से व्यवस्था है, तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ जाती है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ जाती है। आज आप देखते होंगे कि राजनीति में यदि किसी को जाना है तो राजनीति में जाने के लिए स्किल चाहिए, नॉलेज चाहिए, आपको अपने देश का इतिहास पता होना चाहिए, बहुत सारी टर्मोलॉजी है पॉलिटिकल साइंस की, वो सारा पता होना चाहिए। पुअर्टी क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है, सोशलिज्म क्या होता है, और नारीवाद क्या होता है, ये सारे मुद्दे आपको पता होने चाहिए, तभी आप अपने बात को रख पाएंगे, जनता से अपनी बात रख पाएंगे, और जो चीज़ें गलत हो रही है उसके विषय में आप अपना तर्क दे पाएंगे कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। तो जितने ज़्यादा हमारे देश में पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ही ज़्यादा राजनीति भागीदारी बढ़ेगी, यानी उतने ही लोग राजनीति में आना चाहेंगे। अगर हमारे देश में बहुत ज़्यादा अनपढ़ हैं तो हमारे देश में अच्छे नेताओं की भी कमी होगी, राजनीति में बहुत कम लोग जाएंगे। तो राजनीति भागीदारी बढ़ती है। तो इस तरीके से एजुकेशन पॉलिटिकल सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, अपने लोगों को वहाँ पे भेजता है। गवर्नमेंट फिक्स भी कौन करता है, एजुकेशन ही करती है कि देश में कैसा एजुकेशन मिल रहा है, किस प्रकार के साक्षर लोग हैं, क्योंकि देखते हैं कि हर 5 साल में हमारे यहाँ इलेक्शन होता है और वोट देना पड़ता है। तो भैया वोट किसे दें, कई पार्टियां खड़ी होती हैं, केजरीवाल जी अपना बोलते हैं, मोदी जी अपना बोलते हैं, राहुल जी अपना बोलते हैं, लेकिन हम पब्लिक, हम जनता कैसे वोट देते हैं, अपने अंडरस्टैंडिंग पे, अपने आइडियोलॉजी के बेस पे, और देखते हैं कि किन मुद्दों की, एक सेकेंड, किन मुद्दों की रिलेवेंसी है, यानी कि जो कैंडिडेट हैं वो किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। कहीं ऐसे मुद्दे पे तो बात नहीं कर रहे हैं जिसकी प्रासंगिकता कोई है ही नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, लॉजिक करते हैं और चुनते हैं कि सही कैंडिडेट कौन है, सही पार्टी कौन है, और उसे वोट देते हैं। तो
तो ये हम अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं, हमारी कोई आइडियोलॉजी होती है, हम रिलेवेंसी चेक कर पाते हैं, लॉजिक कर पाते हैं। ये सब किसके थ्रू हो पाता है? ये सब एजुकेशन के थ्रू ही हो पाता है। तो एजुकेशन तय करती है कि देश में किस प्रकार की गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करेगी। इसके बाद एजुकेशन ही तय करती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिटिक्स को प्रमोट या एक्सक्लूजन किया जा रहा है, कि जो हम पब्लिक हैं वो किस टाइप की पॉलिटिक्स को प्रमोट कर सकते हैं या एक्सक्लूजन करेंगे। ये हमारे एजुकेशन पे तय करता है कि अगर हमें एजुकेशन अच्छी मिली है, हम साक्षर हैं, लॉजिक कर लेते हैं, हमारे पास विवेक है, हम लोकतंत्र, प्रजातंत्र, नागरिकता, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, साम्यवाद, संविधान, ये सारी चीज़ों की हमें जानकारी है, समता, समानता, तो क्या होगा, हम ये चीज़ तय कर पाएंगे कि किन चीज़ों को प्रमोट करना है, किन का एक्सक्लूजन करना है। तो क्या होता है कि हमारे सामने कई तरह के जो लीडर हैं वो अलग अलग पॉलिटिक्स करते हैं। कोई वेलफेयर की पॉलिटिक्स करता है, कोई कंट्रीब्यूशनिज्म की पॉलिटिक्स करता है, कोई स्ट्रगलिज्म की पॉलिटिक्स करता है, कोई सोशलिज्म, तो कोई सेकुलरिज्म, कोई पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन करता है। लेकिन हम जनता अपने विवेक के आधार पे, अपने एजुकेशन के बेस पे तय करते हैं कि किसको प्रमोट करना है, किसका एक्सक्लूजन करना है। जैसे कि वेलफेयर यानी लोक कल्याण की जो राजनीति होती है उसको बढ़ावा देना चाहिए। पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन, धर्म की राजनीति जो करते हैं उनका बहिष्कार किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ है। तो ये एजुकेशन तय करता है। एजुकेशन ही तय करता है कि पार्टिसिपेट इन कम्युनिटी एक्टिविटीज दैट प्रमोट सोशल एंड पॉलिटिकल इशूज। अगर पढ़े लिखे लोग होंगे तो वो सामुदायिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करेंगे, और वो सामुदायिक गतिविधियों में यदि पार्टिसिपेट करेंगे तो प्रमोट किया जा सकेगा किसी भी सामाजिक मुद्दे को, राजनीतिक मुद्दे को, कि जो लोग हैं वो पढ़े लिखे होंगे तो वो ये तय करेंगे कि भैया कौन से मुद्दे में हमें भाग लेना है और कौन से मुद्दे पे हमें बहस नहीं करनी है। तो उससे क्या होगा, राजनीति में मुख्य धारा में जो जरूरी के मुद्दे हैं वो शामिल हो सकेंगे। ये आप अपने हिसाब से भी एग्जाम में लिख सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो। बाकी आप यहाँ पे समझ लीजिए। लास्ट क्या है, पार्टिसिपेशन इन ब्यूरोक्रेसी। जो ब्यूरोक्रेसी में लोग जाते हैं, सिविल सर्विस में जो लोग जाते हैं, वो भी किसके थ्रू जाते हैं, एजुकेशन के थ्रू जाते हैं। तो उनको जिस प्रकार की एजुकेशन मिली रहेगी, जैसी शिक्षा मिली रहेगी, वहाँ पे जाके वो उसी प्रकार की नीतियाँ बनाएंगे अपने ज्ञान के आधार पे ही। तो शिक्षा बहुत कुछ तय करती है। तो एक कहावत आपने सुना होगा कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। तो अगर हम अपने देश की शिक्षा का पाठ्यचर्या अच्छा रखते हैं तो उसका आउटकम्स भी हमको अच्छा मिलेगा, और अगर हम बीज ही गलत बोएंगे तो फिर आप समझ ही रहे हैं, धर्म की राजनीति होगी, पेपर कई बार लीक होंगे, सारा चीज़ें होना ही है। तो शिक्षा तय करती है। अगर आपके देश की स्थिति खराब है तो आप ये अनुमान कर सकते हैं कि हमारे देश की शिक्षा में बहुत चीज़ें सुधार की ज़रूरत है। और एजुकेशन के बारे में एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको और बता दूं कि एजुकेशन क्या है, वो समाज की उप प्रणाली है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, सोशल सब सिस्टम है। हमारा एजुकेशन सोशल सब सिस्टम है। और एजुकेशन क्या है कि बहुत सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है, यानी कि अगर हम कहें तो इंटर रिलेटेड है, और एक चीज़ और हम बोल सकते हैं कि इंटर लिंक्ड है। और जितने चीज़ों से ये जुड़ी है उतने ही चीज़ों को क्या करती है, ये इन्फ्लुएंस भी करती है, अपना इम्पैक्ट भी उन पे डालती है, और उनसे लिंक्ड भी है। यानी कि एजुकेशन इन्फ्लुएंस होती भी है और इन्फ्लुएंस करती भी है। वो जिससे जुड़ी है सबसे इन्फ्लुएंस होती है, और वापस से सबको इन्फ्लुएंस भी करती है। जैसे कि आप जैसा शिक्षा देंगे देश को, उसी प्रकार की शिक्षा देश को राजनीति देगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं एक बार जल्दी से रिवीजन करा देता हूँ कि इसके अंतर्गत हमने क्या क्या पढ़ा। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया कि राजनीतिक प्रणाली के संबंध में हमने शिक्षा को जब देखा तो हमने देखा कि राजनीतिक प्रणाली के संबंध में शिक्षा कैसी होती है, राजनीति आधारित शिक्षा होती है। राजनीति आधारित शिक्षा मतलब राजनीति विज्ञान
या नागरिक शास्त्र, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, राजनीति विज्ञान के सिद्धांत, संगठनात्मक सिद्धांत, संविधान के बारे में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इंटरेक्शन करता है एजुकेशन से, तो वो हमने देखा कि हमारे देश में जिस प्रकार की राजनीतिक प्रणाली रहेंगी उसी प्रकार के हमारे देश की शिक्षा भी होगी। हमने उदाहरण भी आपके सामने रखे। फिर उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि एजुकेशन कैसे इंटरेक्शन करता है पॉलिटिकल सिस्टम के साथ, पॉलिटिकल सिस्टम के साथ। तो हमने आपको बताया कि जैसा एजुकेशन होगा उतनी ही राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी, और जिस प्रकार का एजुकेशन होगा उसी प्रकार के गवर्नमेंट भी इस देश में फिक्स हो पाएगी, और उसी प्रकार के मुद्दे भी देश में हमें देखने को मिलेंगे। अगर हमारे देश की शिक्षा खराब है तो हमारे देश में जो सामाजिक मुद्दे उठ रहे होंगे, जो राजनीतिक मुद्दे उठ रहे होंगे, उनकी कोई रिलेवेंसी नहीं होगी। धर्म के नाम पे आपस में लड़ रहे होंगे, संप्रदाय के नाम पे आपस में लड़ रहे होंगे, भाषा के नाम पे लड़ रहे होंगे, जाति के नाम पे लड़ रहे होंगे। ये खराब शिक्षा का ही प्रमाण है। तो आई होप इस क्लास से आप बहुत सारी चीज़ें समझ लिए होंगे, और जो भी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में वो चीज़ हमसे पूछ लीजिएगा। बाकी सेशन यदि अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पे हमारे फॉलोअर कम हैं, तो ये आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।